मेहमान हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो कि प्रदेश महामंत्री क्षत्रिय सेना से हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नोएडा विधानसभा क्षेत्र से, जिला ब्यूरो चीफ टाइम्स ग्रुप से भी हैं वो। और हम उनसे जानेंगे, ठाकुर साहब अभी पंजाब में चुनाव हुए थे और कुमार विश्वास के द्वारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुमार विश्वास कभी तो हैं ही एक फाउंडर, इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं और इस पार्टी में महात्मा गांधी के नाती, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, ऐसे सैकड़ों लोग थे जो इस पार्टी को छोड़ के जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, क्योंकि उस समय इन्होंने सोचा था कि ये आम लोगों का हित करेगी पार्टी। अन्ना हजारे के माध्यम से ये पार्टी पैदा हुई। अन्ना हजारे कहाँ गायब हो गए, उन पर भी मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। यदि उनका शिष्य सही काम नहीं कर रहा है तो उनको बोलना चाहिए। आज भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं, जो इसका चुनाव लड़े हैं वो भी काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली संवैधानिक पद पे हैं, एक गर्मा से ऊपर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुल मिलाकर मुझे इनकी ना तो मंशा ठीक लगती है, ना ही मुझे राष्ट्रवादी लगते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही इनसे झूठा आदमी कोई हिंदुस्तान की राजनीति में 1947 से लेकर 2022 तक पैदा हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है। इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी लोग अच्छे हैं। जैसा मैंने बोला कि विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव जो लोग लड़े हैं वो भी काफ़ी लोग अच्छे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो तरीके के आरोप लगाता रहो औरों के ऊपर, इन्होंने किस पर आरोप नहीं लगाए? पहले इन्होंने 40 नेताओं पर आरोप लगाए थे, उसमें कोई भी नहीं छोड़ा था और उनके साथ ही खड़ा होकर ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करते नजर आए उन्हीं नेताओं के साथ। जब ये पूछा गया कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं इनके साथ में, तो मोदी अमित शाह की जोड़ी को हराने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री हर हिंदुस्तानी 135-140 करोड़ जनता का होता है, उसके लिए भी इन्होंने आरोप लगाए। अब कुमार विश्वास का चैप्टर पर जब आप पूछ रहे हैं, मेरा मानना यह है केंद्रीय सरकार से और जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद उसकी जांच अवश्य होना चाहिए। और ये आरोप इतने गंभीर हैं कि मैं पंजाब का अलग करके हिंदुस्तान से या तो इसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और जो मैंने नामित किया है मुख्यमंत्री के लिए पंजाब का, इनको मैं लड़ा दूंगा, भिड़ा दूंगा। बाद में मेरी बात आएगी, मुख्यमंत्री तो मैं बन ही जाऊंगा। मुझे लगता है रास्ता वही चल रहा है। तो इस तरीके का जो आरोप लग जाए, वो भी उनका जो बड़ा घनिष्ठ व्यक्ति रहा है कुमार विश्वास, जो 3 साल पहले भी उन्होंने लगाए थे आरोप, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके आरोपों की जांच होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक जगह इनके खिलाफ ये आदेश हो भी गया है कि उन आरोपों की जांच हो सत्य के लिए। जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कुमार विश्वास के इस आरोप के बाद कि मैं तो स्वीट आतंकवादी हूँ, मैं स्कूल बनाता हूँ, हॉस्पिटल बनाता हूँ। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? 5 स्कूल दिल्ली में नए नहीं बने, 500 स्कूलों का वादा किया गया। वो 500 स्कूल पुताई करके, लीपा पोती करके, डेंटिंग पेंटिंग करके उस तरीके से करा दिए गए। 60% 70% झूठ में, 30% 35% मिक्स कर कर ये संवैधानिक पद पर होते हुए परोसते हैं। आम जनता को लगता है कि सही बात बोल रहे हैं। हॉस्पिटल और जो स्कूलों की बात ये कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात जो कर रहे हैं, मुंह से 2 वर्ड कह देना, अपनी जीभ को घुमा देना, वो सत्य स्थापित नहीं होता। सत्य के लिए बड़ी अंदर जिगरा चाहिए। मुझे नहीं लग रहा अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं इस चीज़ को। और आम जनता को मैं तो जनता जनार्दन जिंदाबाद होती है बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे करैक्टर को समझने के लिए असाधारण बुद्धि चाहिए, साधारण नहीं। जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था और ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन हुआ था, सरकार जब कांग्रेस की थी, और जैसे ही दिल्ली में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें कम पड़ने लगी थी, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। इस पर क्या कहेंगे आप? साम दाम दंड भेद, येन केन प्रकारेण, कैसे भी अपना उल्लू सीधा करना, किसी भी तरीके से सत्ता से चिपके रहना, ये चीज़ें कोई भी अरविंद केजरीवाल जी से सीख सकता है। हमको खुद व्यक्तिगत तौर पर उस समय ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल जैसा बंदा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनके झांसे में राष्ट्रीय राजधानी में इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 2 बार राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री कर अरविंद केजरीवाल जैसा बन जाए,
निर्मल बाबा जैसा संत स्थापित हो जाए, निर्मल बाबा समोसे पकोड़े और गुलाब जामुन से, तो मैं इस जनता का क्या कहूँ। हम 2000 साल 2500 साल जो गुलाम रहे ऐसे ही नहीं रहे, हम इस लायक ही थे। लेकिन दिल्ली की जनता तो बहुत पसंद कर रही है, उनको बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रही है, और वो उनको बहुत अच्छे बसें फ्री महिलाओं को। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। 201 यूनिट होते ही बिजली का मीटर एक साथ कमाल कर जाता है। जो लोग इनको वोट देते हैं वो अधिकतर वही लोग हैं, और उनका कुछ स्तर पर ऐसा नहीं है, कुछ काम किया भी है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, स्कूलों का थोड़ा डेवलपमेंट किया है। अब आपने छठ पूजा का देखा, जब छठ पूजा आई करोड़ों का बजट पारित हुआ, लेकिन यमुना में कोई सुधार नहीं किया इन्होंने। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, जब कोरोना लगा 300 रुपये आनंद विहार, 300 रुपये आनंद विहार करके सारे लोग इन्होंने जनता को धकेल दिया योगी जी के उत्तर प्रदेश में और नीतीश कुमार के बिहार में, भला अपनी काटने के लिए। जी 70 विधानसभा हैं और 800 कुछ ठेके खुलवा दिए गए शराब के, और अभी हाल ही में स्कीमें चल रही हैं, एक बोतल ले जाओ एक बोतल फ्री, एक पेटी ले जाओ एक पेटी फ्री। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या समझते हैं आप? ये हुआ है दिल्ली में, और मैं खुद देखा हूँ, चश्मदीद हूँ। कुछ दिन पहले दिल्ली के मायापुरी क्षेत्र में था, बहुत बड़ा वहाँ ठेका है। आपको नहीं लगता कि युवाओं को नशा की तरफ धकेला जा रहा है, दिल्ली वासियों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा जब कोरोना लगा था पहला वाला, सबसे पहले उन्होंने शराब की दुकान खोली स्टार्टिंग में ही, और सब चीज़ों की चिंता नहीं थी, शराबियों की चिंता सबसे पहले थी। मैं कहता हूँ आप अगर शराब पीते हैं तो उसकी एक मर्यादा लिमिट है, लेकिन उसके लिए आप फ्री कर दें और कोई चीज़, मतलब इनको ये है कि फ्री में करके अक्षम बना के व्यक्ति को भिखारी बनाकर कटोरा लेके वो भिखारी बना देता हूँ। और फिर कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वावलंबी नहीं है, जो खुददार नहीं है, वजूद नहीं है, ज़मीर नहीं है, इस तरीके से इनकी फ्री की चीज़ को कबूल करेगा, वो राष्ट्रवादी तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे पास कितने हिंदुस्तान से बाहर देशों के एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने फ्री की चीज़ स्थापित की, वो देश मिट जाता है, खत्म हो जाता है। आप व्यक्ति को सक्षम बनाइए, अक्षम मत बनाइए। आप व्यक्ति को स्वावलंबी बनाइए, आप व्यक्ति को रोजगार पैदा करने वाला बनाइए, नौकरी देने वाला बनाइए। आप उसे भिखारी बना रहे हैं, उसे आक्रमण बना रहे हैं, उसे आलसी बना रहे हैं, आपको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस व्यक्ति की ये विचारधारा होगी, कोई राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। मैं अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। उनके साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कैंडिडेट रहे हैं, वो हमारे साथी हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। जनता कभी गलत नहीं होती, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसा मैंने बोला, 60% 70% झूठ, 30% 35% सच। उसको देखने के लिए एक असाधारण बुद्धि चाहिए, साधारण आदमी नहीं समझ सकता। जनता कभी गलत नहीं होती, उसकी नीयत कभी गलत नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में 2 बार मुख्यमंत्री बन जाए, उसे निर्मल बाबा से कम मत मानिए आप। मैं उनका मुख्यमंत्री के पद का एक सम्मान होता है, उसके ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। धन्यवाद आपका।